दोस्तों कहते हैं जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह दुनिया की हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी और एक बुरी। आज ऑक्सीजन के बाद अगर देखा जाए तो जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन गई है वो है इंटरनेट। सुबह आंख खुलते ही हमें इंटरनेट चाहिए, तो वहीं रात में सोने से पहले तक हमारे हाथ में फोन रहता है। कोरोना के टाइम में हम सब ने देख लिया कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया घर पर बैठकर सब कुछ कर सकती है। दोस्तों, इंटरनेट से जुड़ी एक बड़ी हैरान करने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम रोजाना जितने भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट एबिलिटी की जो हमें दी गई है। दोस्तों, जैसे कि हम गूगल करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, एप्लीकेशन खोलते हैं, ये सब कुछ इंटरनेट का एक पार्ट है। सोशल मीडिया, बैंक ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग और बस हम इसे ही पूरा इंटरनेट वर्ल्ड समझ बैठते हैं। मगर हैरानी वाली बात यह है कि दोस्तों, ये सब कुछ इंटरनेट वर्ल्ड का सिर्फ 10% हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी के 90% इंटरनेट का इस्तेमाल हमें निषेध है या फिर हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी 90% इंटरनेट को हम जानते ही नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तो सारे इंटरनेट का इस्तेमाल कौन करता है और उसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते? आखिर सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसके अलावा और क्या हो सकता है जो हमें पता नहीं? दोस्तों, इसके अलावा भी एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डार्क वेब के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। डार्क वेब का नाम तो आपने सुना ही होगा, बशर्ते उसके साथ आपने एक और लाइन भी सुनी होगी कि डार्क वेब का इस्तेमाल कभी मत करना। क्या है ये डार्क वेब, क्यों हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल कौन करता है? मुझे पता है दोस्तों, आपके मन में ये सभी सवाल गूंज रहे होंगे और आपके उन सभी सवालों के जवाबों को देने के लिए हम आज के वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वही दूसरा पहलू है जिसे हम बुरा कह सकते हैं। दुनिया के सभी अच्छे बुरे काम इंटरनेट की मदद से ही होते हैं। अब चाहे वो हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, इंसानों की तस्करी हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स की बिक्री हो या फिर हैकिंग जैसे काले कारनामे हो, ये सभी काम इंटरनेट के जरिए ही होते हैं, बस इनका तरीका बदल जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन काम तो हम सभी करते हैं, मगर जिस ब्राउजर का इस्तेमाल हम करते हैं वो बहुत ही साधारण और सुरक्षित होता है। उसी के विपरीत एक बहुत ही खतरनाक ब्राउजर भी होता है, कानूनी काम को करने के लिए किया जाता है और उनमें ब्राउजर से काम करने वाले लोगों को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। हम ऑनलाइन किए गए कामों के लिए सॉफ्ट ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। सरफेस वेब पूरी तरह से कानूनी होता है और सुरक्षित भी। दोस्तों, अब बात करते हैं गैर कानूनी कामों के बारे में। इनको करने के लिए डार्क वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है। जिस इंटरनेट के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 90% इंटरनेट हमारे इस्तेमाल में आता ही नहीं है, ये डीप वेब उसी में आता है। दोस्तों, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि 10% के अलावा भी जो 90% डीप वेब इंटरनेट है, वहाँ किए गए सभी काम गैर कानूनी और खतरनाक नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 10% इंटरनेट का इस्तेमाल ही लीगल है, बाकी का इंटरनेट भी इलीगल नहीं है। मगर डीप वेब का एक हिस्सा जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, केवल वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, चलिए आपको सबसे पहले डार्क वेब के खतरनाक किस्सों के बारे में बताते हैं। वो डार्क वेब कितना खतरनाक है उससे रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, डार्क वेब साइबर क्राइम का सबसे बड़ा पार्ट है जहाँ लोग जुड़ते हैं। लाइव क्राइम देखने के लिए कई लोग यहाँ पैसे देकर लाइव मर्डर, रेप या अन्य लाइव टॉर्चर देखते हैं। डार्क वेब के माध्यम से दुनिया भर के टेररिस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हथियारों की बिक्री, नकली पासपोर्ट, वीजा का ट्रांसपोर्ट करते हैं। डार्क वेब में सभी इंसानों द्वारा किए गए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जो न जाने कितने क्राइम को अंजाम देते हुए दिखते हैं, मगर उनको कोई पकड़ नहीं सकता। दोस्तों, जिस तरह से हम ऑनलाइन शॉपिंग करके घर का सामान मंगवाते हैं, उसी तरह डार्क वेब के अंदर बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स बनाई गई है जिसके थ्रू क्रिमिनल, टेररिस्ट, एंटी नेशनल, किडनैपर्स और डाकू शॉपिंग करते हैं। मगर ये शॉपिंग हमारी तरह घर के सामान, कपड़े, चप्पल, जूतों की नहीं, बल्कि ड्रग्स, नकली पैसे, बॉम्ब और हथियारों की शॉपिंग होती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतने भारी भारी जुर्मों को अंजाम देने वालों को पकड़ा क्यों नहीं जाता, साइबर पुलिस उन्हें पकड़ क्यों नहीं सकती? तो दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी साइबर एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल्स को सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस और इंटरनेट आइडेंटिटी के थ्रू ही पकड़ते हैं। आईपी एड्रेस के बिना कोई भी पता नहीं लगा सकता कि यूजर कहां से ब्राउजर का यूज कर रहा है और ना इस ब्राउजर को बंद किया जा सकता है। डार्क वेब की खासियत है इसकी आईपी एड्रेस और इंटरनेट आइडेंटिटी को पूरी वेब सर्च इंजन से ही छुपा कर रखा जा सकता है। यही कारण है कि कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाता। डार्क वेब के अंदर हजारों वेबसाइट चल रही है और दोस्तों, उन वेबसाइट्स को पहचाना कैसे जाता है ये हम आपको बताएंगे। डार्क वेब के सभी वेबसाइट्स को एक तरह के स्पेशल ब्राउजर से एक्सेस किया जाता है जिसका नाम है द अनियन राउटर। हाँ दोस्तों, अनियन यानी प्याज, जो हम सबकी एक पसंदीदा सब्जी है। दोस्तों, जब भी आप गूगल क्रोम, सफारी जैसे ब्राउजर पर एक्सप्लोर करते हैं, तब आप देखेंगे सभी वेबसाइट के डोमेन में .com या .in लगा रहता है।
मगर जिस वेबसाइट को डार्क वेब में बनाया जाता है उसका डोमेन .in या .com से नहीं बल्कि .onion से बनता है। सोचने वाली बात है कि आखिर इसका नाम अनियन क्यों रखा गया। दोस्तों, अनियन राउटर को शॉर्ट में टॉर कहा जाता है। आपने प्याज को तो देखा होगा, इसके अंदर तह बनी होती है, लेयर्स के ऊपर लेयर्स निकली जाती हैं और सभी कर्व यानी गोल आकार में होती हैं। ठीक उसी तरह से डार्क वेब भी काम करता है। जैसे कि एक प्याज के अंदर लेयर्स निकलती रहती हैं, वैसे ही इस ग्रुप के अंदर कई सारी वेबसाइट बनाई जाती है। उन सभी के कनेक्शन को एक सर्कुलर पाथ में फैलाया जाता है। कोई भी राउटर इसमें स्ट्रेट काम नहीं करता। यही वजह है कि कोई भी इनका स्टॉपेज नहीं ढूंढ सकता। दोस्तों, ये अनियन राउटर को एक्सेस कर पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसे चलाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता है। इसे चलाने वाले बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें इंटरनेट का पूरा ज्ञान होता है। दोस्तों, इन सब के बावजूद एक और बहुत बड़ी बात जो आप सबके दिमाग में चल रही होगी वो ये है कि आखिर ये डार्क वेब को बनाया किसने। आप सोच रहे होंगे इतने खतरनाक ब्राउजर को बनाने वाला इंसान जरूर कोई खतरनाक क्रिमिनल ही होगा। मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे किसी सीक्रेट संकेत मिलने नहीं बल्कि यूएस नेवी ने बनाया है। 2002 में द नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने काम के लिए खुफिया रास्ता अपनाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि साधारण वेबसाइट के द्वारा भेजे गए सीक्रेट मैसेज सेफ नहीं है। उन्होंने dark.web का नाम दिया ताकि उसके द्वारा कोई सीक्रेट लीगल मैसेजेस का हनन न कर सके, उनकी पर्सनल बातों को कोई तीसरा पढ़ ना सके। और काफी कड़ी मेहनत के बाद एक तरीका अपनाया गया जिसका नाम था द अनियन राउटर। वही अनियन राउटर जो डार्क वेब की शुरुआत है। यूएस मिलिट्री ने इनर साइट के कामों के लिए किया था इसे, जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके और किसी को उसका पता न लगे। मगर फिर कुछ कारणों से यूएस मिलिट्री को इन वेबसाइट के बारे में चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन करने के लिए बताना पड़ा। जैसे डार्क वेब के बारे में चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान को पता चला कि मिलिट्री द्वारा सीक्रेट कम्युनिकेशन तो होने लगी, मगर उसके साथ साथ वेबसाइट की सिक्योरिटी लीक होने लगी और या बाकियों के हाथ लगने लगी। धीरे धीरे ये आम जनता के हाथ लग गया और इसका फायदा सबसे ज्यादा क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों के साथ होने लगा। ये पूरी दुनिया भर में फैल गया और हर देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे। आज इतना कॉमन बन गया है कि इसे कोई भी आसानी से चला लेता है और मासूम आम लोगों को परेशान करता है। जैसे कि किसी के भी मोबाइल पर ईमेल, उनकी सोशल मीडिया को हैक करके उनको मैसेजेस, फोटोज का गलत इस्तेमाल और धमकी देना, ये सब कुछ इन्हीं डार्क वेब के कारण आम हो गया है। दोस्तों, डार्क वेब का इस्तेमाल करना अभी किसी भी देश में इलीगल तो नहीं बताया गया है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी अभी ये लीगल है, मगर इन वेबसाइट का यूज करके किसी भी पब्लिक को परेशान करना एक क्राइम माना गया है और उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको कभी भी कोई वेबसाइट के आगे अनियन जैसा कुछ दिखे और उसे यूज करने के लिए मन में ख्याल आए तो मेहरबानी करके उससे दूर रहना। ये वेबसाइट आपके लिए किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। हमेशा याद रखना, इन्हीं वेबसाइट से दुनिया भर के लोगों को परेशान किया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है और ऐसे गलत कामों को करने के लिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी डार्क वेब से रिलेटेड सारी बातें जो आपको जानना जरूरी थी। यूं कहूँ, इसके बारे में आपको जानना ही था, क्योंकि एक बार अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो समझ लो आपकी जिंदगी खराब हो गई। वीडियो को आप एक सावधानी के रूप में लेकर इसे अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को डार्क वेब के बारे में ये बातें जानना, समझना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपके मन के सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में डार्क वेब से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके उन सवालों का जवाब लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इससे सावधानी मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।